हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय सादिया। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में मेरे रिएक्शंस को भी एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है हाउ दीज थिंग्स विल लुक लाइक इन फ्यूचर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग वो चीज़ें देखेंगे जो फ्यूचर में चेंज हो के कैसे दिखेंगी। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है। इस वीडियो पे रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो बिना कोई देर किए रिएक्शन को करते हैं शुरू। आखिर ये चीजें कुछ सालों बाद कैसे दिखाई देंगी और सिंटेक्स वाटर टैंक पर यह लाइंस क्यों बनी होती हैं? आखिर एरोप्लेन का रंग हमेशा सफेद क्यों होता है और खाने वाले तेल का डिब्बा पूरा क्यों नहीं भरा जाता? तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में आगे बहुत ही मजा आने वाला है। फैक्ट नंबर 12। आपने देखा होगा कि एरोप्लेन ज्यादातर व्हाइट कलर के ही बनाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर एरोप्लेन के सफेद होने के पीछे का सीक्रेट क्या है? दोस्तों, केवल अच्छे दिखने के लिए एरोप्लेन पर व्हाइट पेंट नहीं किया जाता, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि एरोप्लेन लगभग 33 से 42 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जहां प्लेन का व्हाइट पेंट उसे ठंडा रखने और रेडिएशन के असर को कम करने के लिए प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। और प्लेन के व्हाइट या फिर लाइट कलर पेंट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वह सनलाइट को रिफ्लेक्ट करे, जिससे प्लेन को गर्मी से बचाया जा सके और प्लेन को सोलर रेडिएशन से कोई नुकसान भी ना हो। आपको तो पता ही होगा कि व्हाइट कलर ऊष्मा का कुचालक यानी कि नॉन कंडक्टर होता है। फैक्ट नंबर 11। चाकू से सब्जियां तो आपने भी काटा होगा, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया कि चाकू में एक छेद भी होता है? आप भी यही सोच रहे होंगे कि यह छेद तो आज तक हमें दिखी ही नहीं। तो दरअसल यह एक स्पेशल चाकू है जिसके धार पर एक खास होल बनाया जाता है, जो कि किसी भी चीज के अंदर जाकर उसे ब्लास्ट कर सकता है। तो दरअसल इस चाकू में बने इस छेद से CO2 गैस बाहर निकलता है, जिसका सिलेंडर उसके पकड़ने वाले हैंडल पर लगा होता है। हैरान करने वाली बात ये है कि ट्रिगर प्रेस करते ही यह गैस तकरीबन 800 से 1500 PSI से बाहर निकलता है, जो कि किसी भी चीज को फाड़ने के लिए काफी होता है। फैक्ट नंबर 10। अगर आप भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे तो यकीनन स्कूल बस में ट्रैवल जरूर किए होंगे, और ये तो आपको पता ही होगा कि स्कूल बस का रंग पीला ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर स्कूल बस पर पीला पेंट भी क्यों किया जाता है? तो दरअसल लाल रंग के बाद पीला रंग एक ऐसा रंग है जिसे हम आसानी से काफी दूर से भी देख सकते हैं, और लाल रंग को हम खतरे के सूचक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए स्कूल बस में लाल रंग का उपयोग उचित नहीं है। वहीं स्पेशलिस्ट के मुताबिक पीले रंग का लेटरल पेरिफेरल विजन लाल रंग की तुलना में 1.24 गुना ज्यादा होता है। साथ ही इसका सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन ये है कि पीला रंग सुबह फॉग और अंधेरे में भी अन्य रंगों की तुलना में साफ देखा जा सकता है, जबकि एक सफेद बस सुबह फॉग में नजर नहीं आएगा और लाल रंग भी अंधेरे में काला नजर ही आएगा, जिसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। वजह यही है कि स्कूल बस का रंग पीला होता है। फैक्ट नंबर 9। बेशक आप भी किसी डॉक्टर्स के लिखावट को नहीं पढ़ पाते होंगे, जबकि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज ही लिखा होता है, जिसे कोई मेडिकल स्टोर वाला बहुत ही आसानी से पढ़ लेता है और दवा भी दे देता है। और ज्यादातर लोग उन मेडिसिन को खरीद कर डॉक्टर से रीचेक नहीं करवाते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्या मेडिकल स्टोर वाला हर बार मेडिसिन सही देता होगा, या फिर उससे भी कहीं न कहीं गलती हो जाती होगी, जिसे आप सही दवा मानकर यूज भी कर लेते हैं? जानकर आपको भी हैरानी होगी कि एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर्स के खराब लिखावट की वजह से हर साल तकरीबन 7000 लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि मरीजों तक सही दवा नहीं पहुंच पाती। इसलिए अगर आप जल्दबाजी में भी हो तो डॉक्टर से दवा को एक बार चेक जरूर कराएं। फैक्ट नंबर 8।
बेशक आपके साथ भी कभी 8 ऐसा जरूर होता होगा कि जब आप सो रहे होते होंगे तो आपको अचानक ही झटका लगता होगा जिससे पूरा शरीर हिल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इंसान में होने वाला यह क्रिया ना कोई बीमारी है और ना ही किसी को इससे घबराने की जरूरत है। दरअसल इस एक्टिविटी को हाइपैनिक जर्क कहा जाता है, जिसे लगभग हर इंसान कभी न कभी महसूस जरूर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, दरअसल ऐसा तब होता है जब आपको हल्की हल्की नींद आने लगती है। तो दरअसल जब इंसान सो रहा होता है उस दौरान इंसान का शरीर और हार्ट रेट नॉर्मल होता है, लेकिन सपना देखने के दौरान सपने में अचानक ही कुछ रेयर चीजें घटती हैं, जिससे ब्रेन उस एक्टिविटी को रियल फील करके तुरंत ही मसल्स को इंडिकेट करता है। और यह इंडिकेशन एक साथ सभी पार्ट पर इतनी तीव्र होती है जिससे शरीर अचानक ही झटका महसूस करता है और आप सपने से जग जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई खाने का तेल खरीदते हैं तो उसका डिब्बा पूरा नहीं भरा होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों? और दरअसल तेल को एक प्लास्टिक के बोतल में पैक किया जाता है और अगर यह पूरा भरा रहेगा तो ट्रांसपोर्ट के दौरान प्रेशर पड़ने पर डिब्बे के फूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और इसके पूरा ना भरा होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि तेल को ज्यादा लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। वजह यही है कि ऊपर का थोड़ा सा जगह खाली होता है जहाँ नाइट्रोजन गैस भरा होता है। इन लाइन्स को जरूर देखा होगा, लेकिन शायद ही आज तक आपने कभी जानने की कोशिश की होगी कि आखिर सिंटेक्स पर यह लाइन्स क्यों बनी होती है। दोस्तों, सिंटेक्स वाटर टैंक पर बनी ये लाइन्स कोई डिजाइन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि टैंक के लॉन्ग लाइफ का सबसे बड़ा कारण है। दरअसल वाटर टैंक के प्लास्टिक वॉल पर बने इन लूप्स के कारण वॉल की मजबूती 5 गुना तक बढ़ जाती है, जबकि फ्लैट वॉल से टैंक बहुत ही कमजोर हो जाता है और उसके फूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी का बोतल टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदा क्यों होता है? जब भी कोई व्यक्ति पानी का बोतल खरीदता है और पानी को पीकर बोतल को रीयूज करता है, यानी इस बोतल में फिर से पानी भरकर उसे अपने साथ रखता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह कितना हानिकारक हो सकता है? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की मात्रा टॉयलेट सीट से भी ज्यादा हो सकती है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि एक पानी का बोतल अंदर की तरफ कभी नहीं धोया जाता, बल्कि उसका पानी फेंक कर उसमें ताज़ा पानी फिर से भर लिया जाता है। लेकिन लोगों को यह बात पता ही नहीं कि बोतल के अंदर की सतह पर बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि एक टॉयलेट सीट डेली कई केमिकल से साफ किया जाता है। इसलिए पानी बोतल को अंदर की तरफ डिटर्जेंट से धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए और प्लास्टिक बोतल्स को रीयूज करने से बचना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो समोसा आपने भी जरूर खाया होगा, लेकिन समोसे का स्वाद तब और बढ़ जाता है जब उसमें चटपटा चटनी मिल जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट ने अपने समोसे के पहचान या यूं कहें कि ब्रांडिंग के लिए उसमें स्टाम्प लगाया जाता है, जो कि वाकई अपने विज्ञापन के लिए एक अच्छा आइडिया है। फैक्ट नंबर 2, आपने अक्सर ही देखा होगा कि सांप अपना जीभ बार बार हवा में फड़फड़ाते रहते हैं, लेकिन इसकी वजह बेहद ही कम लोगों को पता है। दरअसल सांप की जीभ पर सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसके जरिए वह तापमान के छोटे से छोटे अंतर को भी समझ लेते हैं और अपने आसपास के माहौल को भी भांपते रहते हैं। आपको तो पता ही होगा कि सांप की देखने की एबिलिटी बहुत ही कम होती है। वजह यही है कि वह जीभ के सहारे हवा की गंध को अपने मुंह के अंदर विशेष ऑर्गन्स तक ले जाते हैं, जो उन्हें इंडिकेट करता है और उनके शिकार को ढूंढने में मदद करता है। सांप अक्सर रात में ही अपने शिकार के लिए निकलते हैं और रात में उनकी आंखें उतनी हेल्पफुल नहीं होती जितना कि उनका जीभ होता है, और इसी की वजह से वह अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। सांप का जीभ उनके लिए बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसे कुत्ते के लिए उनका नाक। फैक्ट नंबर 1, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे मोबाइल ब्रांड्स भी हैं जिनके डिजाइन में चेंजेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फीचर्स में अपडेट होते रहते हैं। कुछ ऐसा ही दुनिया का सबसे हाई परफॉर्मर मोबाइल कैमरा गैलेक्सी S25 अल्ट्रा है, जिसमें 5 कैमरा सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसमें मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाले अगले 5 सालों में इस मोबाइल का कैमरा डिजाइन कुछ ऐसा होगा जिसे AI ने बनाया है। उम्मीद है वीडियो में मजा आया होगा। तो जी गाइज, ये थी आज की वीडियो, पर आई थिंक इन्होंने कुछ टाइटल और उसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, क्योंकि इसमें
एक दो चीज़ों के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो दिखाया गया कि अभी कैसा है और फ्यूचर में कैसा होता है। इसमें तो फैक्ट्स बताए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पे आपको रिएक्शन पसंद आया होगा। इस वीडियो पे आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।